सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत दिन हो चुके थे, लगभग एक महीना हो चुका था कोई वीडियो अपलोड किया, तो सोचा आज एक वीडियो डाल ही दिया जाता है। तो सबसे पहले तो पंखे की जो वॉइस है, मतलब फ़ैन की जो आवाज़ है, उसको तुम लोग इग्नोर करना है, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हो चुका हूँ। मुझे उठ के अब बंद करने में थोड़ा आलस आ रहा है, और ऊपर से जून का महीना है तो थोड़ी गर्मी भी हो रही है। सो प्लीज़ इग्नोर दैट साउंड, वियर्ड साउंड, सॉरी उसके लिए। तो बात करते हैं अपने री नीट के बारे में। भाई साहब यार क्या बताऊँ मैं ख़त्म हो चुका हूँ अभी इस बारे में। मेरा मतलब दिमाग जो है ना, मेरा ब्रेन वो मान चुका है कि अब नीट ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से मेरे मतलब लाइफ से। तो मतलब अब कोई एग्ज़ाम ऐसा हो ही नहीं रहा जिसमें मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो तुम मतलब मैं सच बताऊं तो मैं प्रिपरेशन मैंने सच में क्विट कर दिया है। मैं अब दिन का 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता अब मैं ढंग से, ना 1 घंटा भी मैं फोकस नहीं कर पाता अगर पढ़ने बैठूँ तो। जबकि एक टाइम था जब मैं 10-12 घंटे आराम से पढ़ लिया करता था लगातार, मतलब फोकस के साथ। अब 1 घंटा भी फोकस करना मुश्किल हो चुका है। सो नीट अब मेरे लिए ख़त्म हो चुका है भाई। 500 नंबर भी आ जाए तो मैं ठीक है उस हिसाब से, तो जितनी मैंने पहले पढ़ा था उस हिसाब से, मेमोरी बेस्ड नॉलेज के हिसाब से 500 आ जाए उतना काफ़ी है, क्योंकि अब तो मैं पढ़ नहीं रहा। और इसके तो नीट के जो मेरा था ड्रीम था वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है अब। सो अब आगे बस जो CUT का एग्ज़ाम दिया था, बस अब मेरा एक वही बेस बचा हुआ है। वो एग्ज़ाम भी मैंने बायो का जो दिया था, वो बायो मेरी बहुत अच्छी गई भाई। 50 में से लगभग 48 तो ठीक ही जाए होंगे। मतलब मैंने मैच नहीं किया है, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरी बायो बहुत अच्छी गई है, क्योंकि आसान थे। CUT के जब जनरली वन सिंगल लाइन सवाल आते हैं तो जनरली हो गया था। और केमिस्ट्री भी जो थी वो अच्छी गई थी, ख़राब नहीं गई थी, लगभग उसमें भी ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। बट फिजिक्स पाए यार, फिजिक्स उसमें थ्योरी सारे मतलब लगभग 50 में से 40 जो सवाल थे वो थ्योरी बेस्ड थे। और फिजिक्स की थ्योरी मेरे लिए ऐसी होती है कि लाइक न्यूमेरिकल से भी टफ लगती है वो मुझे। तो अगर तुम उसमें न्यूमेरिकल आते ना तो फॉर्मूला बेस्ड आता, वो आराम से बन जाता। बट ये जो थ्योरी वाले सवाल, मतलब क्या बताओ यार, उसमें मैंने बहुत सारे गैस किए हुए हैं। तो फिजिक्स, और उसमें भी 50 में से सिर्फ 37 ही अटैम्प्ट किया, तो फिजिक्स मेरी बहुत ख़राब गई थी CUT के अंदर। सो मतलब इस फिजिक्स जो था ना वो मेरा स्कोर बहुत बिगाड़ सकता है। तो डर है मुझे बस फिजिक्स की वजह से कहीं उसमें लो ना चला जाए, क्योंकि CUT के थ्रू भी अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसमें भी 550 प्लस तो चाहिए होते 750 में से। सो उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स में ज़्यादा नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव कम होगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री अच्छी की है, बस फिजिक्स में कम नेगेटिव हो तो काम बन सकता है। एंड इस बार एनटीए ने यह भी कहा है कि भाई साहब पेपर के अंदर 4 एक्स्ट्रा सीट देने वाला है वो। तो भाई तुम लोग सोच लो, इस बार क्वेश्चन हो सकते हैं ज़्यादा स्किप करने का वाले हो, मतलब कि हो सकता है 2025 से भी ज़्यादा टफ पेपर, क्योंकि पिछले साल सच में ज़्यादा टफ था और कैलकुलेशन वाले भी थे। तो बट उन्होंने वही पिछले साल क्वेश्चन पेपर के पीछे एक पेज दिया हुआ था। सो इस बार हो सकता है ये फिर कुछ बम फोड़े भाई, इसका कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता आसान दे दे, या फिर क्या पता फिर से एडवांस लेवल का बना दे। तो हर तरह के सिनारियों के लिए अगर तुम सीरियस हो तो प्रिपेयर रहो, वरना अगर मेरे जैसे हो तो चिल रहो भाई साहब। मुझे मतलब मैं सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मेरी नीट का एग्ज़ाम दूँ। बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं घर में जाके बोल दूँ कि भाई मुझे री नीट का एग्ज़ाम नहीं देना। भाई मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। सो मैं बस एग्ज़ाम देने वाला हूँ। वो भी अब तो प्रिपरेशन होनी है, तो सो मेमोरी बेस्ड जितना आ जाए 500 प्लस आ जाए तो बहुत है मेरे लिए इतना। बट मुझे अब इससे कुछ खास उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि MBBS के लिए चांस बहुत कम है मेरा। और BDMS या फिर BAMS की बात करूँ तो इसमें मुझे बिल्कुल स्कोप दिखता नहीं। सो अगर मिलेगा भी तो करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि घंटा का स्कोप नहीं है इसमें। और अगर मतलब कर भी लिया सो गवर्नमेंट जॉब इनमें बिल्कुल नील, मतलब चांस बिल्कुल नहीं है। और प्राइवेट में तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है ये तुम्हें भी पता है। सारी ज़िंदगी लोन या फिर EMI के पर कटती रहेगी। सो बिल्कुल बेकार है ये वाली चीज़। और इसके अलावा वेटनरी में देखा जाए तो वेटनरी ठीक लगता है मुझे। इसके अगर नीट के थ्रू बहुत वेटनरी में एडमिशन मिलता है, और इसमें थोड़ा स्कोप वगैरह है भी, और जॉब्स भी मिल जाती है इसमें थोड़ा। तो वेटनरी एक अच्छा सा मतलब क्या बोलते हैं ऑप्शन है। अगर मुझे मिलती है तो मैं इसको एक ऑप्शन में ज़रूर रखूँगा लेने के लिए।
तो बाकी आई एम लिटरली वेरी, मतलब क्या बताऊँ, मैं ख़त्म हो चुका है, मतलब आई एम लिटरली डन विद दिस फकिंग एग्ज़ाम। सो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी ज़्यादा वीडियो को भाई मेरी ज़बान फिसल रही है, इसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और घिसते रहो। बाय।